पिक्चर में कौन सी मेजरमेंट कहाँ पे है, कितना है, ये खुद हमें दिमाग लगा के इसको सोचना है और बनाना है। तो इसी तरह से परफेक्ट ब्लाउज आपका बिल्कुल बन जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रेप मैंने आपको समझाया, देखिए मैं रेड मार्क जो कर रहा हूँ फ्रेंड, ये वाला, ये हम स्ट्रेप लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको रेड, इसको पहले आपको एक पल्ले पे घुसा लेना है। कैसे? ऐसे पलट के देखो, ऐसे टक कर देना है, ऐसे स्टिच करोगे तो ऐसे आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन लुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज विथ स्ट्रैप। ओनली स्ट्रैप रहेगा, जैसे आपको पिक्चर में पहले मैंने दिखा दिया, डिजाइन एक्सप्लेन कर देगी ये कैसा डिजाइन रहेगा फ्रेंड्स। ओके, बट इसमें जो है एक पिक्चर को देख करके बनाना, ये एक टेक्निकल एक नॉलेज है, इसको एक नॉलेज बोलते हैं, एक काबिल तारीफ एक आर्ट बोलते हैं। तो इस पिक्चर को एज्यूम करना है, इस पिक्चर को देख करके एक डिजाइन को बनाना है, ये हम सीखने वाले हैं कि पिक्चर में कौन सी मेजरमेंट कहाँ पे है, कितना है, ये खुद हमें दिमाग लगा के इसको सोचना है और बनाना है। तो इसी तरह से परफेक्ट ब्लाउज आपका बिल्कुल बन जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से समझिए, इस डिजाइन को समझिए, कैसा डिजाइन है, कैसा स्टाइल है ये। ठीक है, तो आपको साइड में भी एक पिक्चर दिख रहा होगा अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ डिटेल। स्ट्रेप ब्लाउज है, और जो स्ट्रेप लगा हुआ है और नेक की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 9 इंच। ठीक है, और जो स्ट्रेप की जो लेंथ है, जो आप देख रहे हैं शोल्डर से लेकर के ये स्ट्रेप पॉइंट तक, ये कितना है? 3 इंच है। ठीक है, और इसका जो नेक का जो ड्रॉप है फ्रेंड्स, यहाँ तक देखिए, नेक पॉइंट तक 9.5 इंच है, ये बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, और आर्म होल का जो ड्रॉप है फ्रेंड्स, 6.5 इंच है। ठीक है, और जो इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, लेंथ जो है 14 इंच है, अंडर बस्ट तक बिल्कुल। ठीक है, और इसमें शेप भी आपको दिख रहा होगा, और नेक का जो शेप है, नेक का जो शेप का जो डिजाइन आपको दिख रहा है, हल्का राउंड है, लिप शेप में है। ठीक है, हार्ट शेप इसको बोलते हैं। तो इसी तरह का हम नेक शेप भी बनाने वाले हैं आपको सामने। तो चलो सबसे पहले हम बैक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैक बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करना है हमें, मतलब कहते हैं ना, इसकी जड़ से समझना, इसकी नॉलेज वाली वीडियो ये है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे पूरा समझ में आएगा। शोल्डर से हम जो लेंथ की मार्क है फ्रेंड्स, वो हम 13.5 पे मार्क करना है। बैक की लेंथ हम रेडी 13 इंच बनाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 13 पॉइंट मार्क करके एक सीधी मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद में आर्म होल ड्रॉप की जो मार्क करेंगे वो 6.5 इंच पे करेंगे। फिर सीधी लाइन लगाने के बाद में हम अपेक्स पॉइंट की जो मार्क करेंगे वो 10 इंच पे करेंगे। फिर सीधी लाइन लगा देंगे फ्रेंड्स। अब आपको लाइन समझ में आ गई। 3 लाइन यहाँ पे दिख रही है, एक आर्म होल की, अपेक्स की और लेंथ की। अब हम इस पे मार्क करेंगे नेक विड्थ, 4 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, स्टिचिंग के बाद फ्रेंड्स ये 9 इंच अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसमें मार्जिन है, आप सीधा इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, बॉक्स बना। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 9 प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। ओके, अब वेस्ट के लिए 7.5 इंच और 1 इंच डार्ट और 1 इंच सीम अलाउंस, टोटल 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ से 1 इंच का हम मार्जिन का मार्क करेंगे, और फिर ये साइड की हम कट, ये स्टिचिंग मार्क और ये कटिंग मार्क, दोनों मार्क आपको दिख गया। अब डार्ट के लिए 3.5 पे मार्क करना है पहले, और फिर 1 इंच मार्क करना है, और यहाँ पे 4 इंच मार्क करना है। ठीक है, तो देखिए 3.5 पे मार्क करके हमने डार्ट का डेप्थ 1 इंच बना लिया है। अब वो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बैक का डार्ट बन गया। अब यहाँ पे 1 इंच आपको अलग से मार्क करना है, ये ध्यान से समझिए इसको। स्ट्रेप की लेंथ मैंने बोला 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पे मार्क करके हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके बॉक्स बनाएंगे। ये इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि आखिर ये हमारा शोल्डर कहाँ पे है और कितनी मेजरमेंट कहाँ पे ले रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे 1 इंच के बाद में आपको ये टोटल 1 इंच है। ठीक है, तो मार्जिन कितना लेंगे यहाँ पे? ज्यादा मार्जिन नहीं, क्वार्टर इंच, यानी 2 सूत और 2 सूत इधर। तो हमारा रेडी का स्ट्रेप जो है ना 1 इंच बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक और चीज में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, आपको स्ट्रेप में अलग अलग समझाऊंगा। ये मार्जिन है साइड में दोनों। ठीक है, जो बीच में बच रहा है वो है स्ट्रेप लेंथ।
रेडी स्ट्रैप। अब जो है ना आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे, थोड़ा पैटर्न को घुमाया हूं मैं। अब देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि साइड बाहर वाला, अंदर वाला ना, ये जो मार्क है आपका स्ट्रैप, देखिए स्टेप मैंने लिखा है और आपको और क्लियर कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा रुकिए, स्टेप को मैं कलर में भी समझाऊंगा। और यहाँ से नेक ड्रॉप हमें बैक का कितना चाहिए था, बैक नेक ड्रॉप हमें 3 इंच चाहिए। मार्क करने कितना पे, 2.5 पे। कहाँ से मार्क किया आपको दिखा है, ठीक है, 2.5 पे हमने मार्क किया। बैक का जो नेक शेप है वो रहेगा राउंड, ठीक है, इस तरह से। ये बैक नेक शेप है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ से मैंने मार्क किया था, और जब हम मार्क ऐसे लेंगे ना आगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रेप मैंने आपको समझाया, देखिए मैं रेड मार्क जो कर रहा हूँ फ्रेंड, ये वाला, ये हम स्ट्रेप लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको रेड मार्क दिखा, ये है हमारा स्ट्रेप पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डेज स्ट्रेप वाला आपका स्ट्रेप का मार्क था। अब देख लो, ये हमारा रेड वाला पेन जो मार्क लगा, स्ट्रेप है ये। अब यहाँ से जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है मेरा, यानी कि 9 इंच स्टिचिंग के बाद हमारा रेडी आ जाएगा। अब ये बैक जो ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम पूरा देखेंगे, आप कटिंग हम कर रहे हैं, तो इस ब्लाउज को आप 100% आप बनाएंगे, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। और सिर्फ आप यही ब्लाउज एक नहीं सीखेंगे, और ये स्टेप के बारे में मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको मैं बाहर से कट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, जहाँ वेस्ट है। क्यों, यहाँ पे डार्ट है, आपको तो पता ही है, ये डार्ट है, तो इसको बंद करके फिर हमें कट करना है। अगर मार्क पे कट करेंगे ना, तो फिर पॉइंट बन जाएगा वहां पे, ठीक है। अब ये देखिए स्मूथ से आ रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर नोच लगा लेंगे यहाँ पे, ये नोच लगा लिया। और देखिए सेंटर बैक में ऑन फोल्ड हम रख रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन नहीं है। अगर आपको सेंटर बैक में अगर मान लो ओपनिंग चाहिए, तो मार्जिन आप दे सकते हैं। मैं जो है ना ओपनिंग इसकी साइड में दे रहा हूँ, जीपर लगाने के लिए। और देखिए आर्मोल में हमने मार्जिन यहाँ पे लगा दिया, तो ये नेक में भी इस तरह से हमने मार्जिन जो है मार्क कर दे रहे हैं। और ये देखिए अब इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी है। और स्ट्रैप की मैं बात करूं, तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे जब कट करेंगे, आधा इंच हम छोड़ के इसको हम कट कर लेंगे। आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से। वेस्ट में आधा इंच हमने जो मार्जिन दिया है, वो हम इस पे मार्क कर लेंगे। और ये बैक हमारा जो है ना फ्रेंड्स रेडी हो गया, और साइज हमारा 36 है, राइट। तो अब देखिए हम फ्रंट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रंट के लिए हम बनाना बहुत इजी है, इसी से हम कॉपी कर देंगे। जैसे हमारा बैक बनाए है, सेम आप कुछ भी इस तरह से रखिए आपके पैटर्न के ऊपर। कुछ भी वेट वाला मैंने रख दिया है, और मैं रेड मार्क से पेन कर रहा हूँ जो बैक रहेगा। और हम ग्रीन से जो मार्क करेंगे, वो डिफरेंसेस वाला हमारा दिखेगा फ्रंट। तो ये देखिए हम क्या चेंज करते हैं फ्रंट में, क्या डिफरेंस रहता है, वो इसमें हम दिखाएंगे आपको। तो मैंने पैक्स वाला लाइन भी मार्क कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। जो हमें मेन चीज़ें मार्क कर लिया, और ये स्ट्रैप की जो लेंथ है, हम इसको भी देखिए ये कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो फ्रंट देखते रहना आप, इसको हम कितनी इजी से फ्रंट बनाएंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रैप की लेंथ, और ये हम डार्क मार्क कर दे रहे हैं यहाँ से, ओके। और अपेक्स पॉइंट की जो लाइन है, ये वाला हमारा है, जो बैक से भी हमने कॉपी कर लिया है। और 1 इंच हम लेंथ में प्लस कर देंगे। हमने देखा यहाँ पे 1 इंच हम बैक से, 1 इंच हमें प्लस करना है, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और चेस्ट में 0.5 इंच, और वेस्ट में 1 इंच। क्लियर। तो अब यहाँ से 3.5 पे मार्क करना है, और 2 इंच की डार्ट की गहराई लेनी है, और यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है। तो उसके बाद में डार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद में फ्रेंड्स जो फ्रंट नेक ड्रॉप है, मैंने कहा था कि 9.5 इंच हम रखेंगे, बट 9 इंच पे मार्क करेंगे, ये अपने आप 9.5 हो जाएगा स्टिचिंग के बाद। अब इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो अब इसको देखेंगे, जो नेक का जो शेप था हमारा, और ये बैक वाला जो रेड वाला मार्क है, अब एक ही चीज में आपको ना दोनों दिख जाएगा कि बैक का नेक शेप किस तरह है, और फ्रंट का किस तरह है। अब फ्रंट का देखिए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक शेप फ्रंट का आपको कैसा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नेक से बनाना है। तो पहले
2.5 इंच स्ट्रेप पॉइंट से मार्क कर लेना है आपको। ये फ्रेंच कर्व की मदद से सीधा ही लेके आ जाओ इसकी पैरेलल, ठीक है। अब इसको पलट देना है आपको फ्रेंच कर्व को, और ये हार्ट से बनाना है, तो ये इस तरह से अपने आप देखिए बन गया हार्ट से, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो जो स्नेक का शेप है, थोड़ा यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको मैं वही बता रहा हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, कटिंग में आपको हल्का राउंड कर देना है, ठीक है। मैंने मार्क को ऐसे कर दिया, कटिंग में क्लियर दिखेगा। साइड के लिए 1 इंच मार्क कर लेना है जो हमने मार्जिन दिया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क पहले करना है, फिर 0.75 पे मार्क करना है, यानी आर्मोल का जो डार्ट है वो हमें देना है कितना, 0.75। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, अपेक्स पॉइंट एरिया पे फ्रेंड्स हम पहले ही राउंड मार्क कर लेंगे ताकि हमारा पॉइंट बनने का टेंशन ही नहीं रहेगी। फिर देखिए, अब मेरे हाथों को देखिए ध्यान से कि मैं कैसे हम अपने मार्क को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक और चीज, आप लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि ये वाला डार्ट हम कैसे लेके जाएं। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को यहाँ नहीं ले जाना है अपेक्स पॉइंट पे, ये नीचे से आपको मिला दीजिए, बस इतना ही तो है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही राउंड मार्क कर दिया था ना अपेक्स पॉइंट वाला एरिया पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इतनी डाउट्स में नहीं रहना है, बहुत ईजी है ये सब। तो अब ये देखिए हमारा आर्मोल, ये सॉरी वेस्ट की डार्ट जो बन गए, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, देखिए आगे जो मैं स्ट्रेप की बात बताऊं आपको, देखिए यहाँ पे आधा इंच हमें ना 0.5 इंच स्ट्रेप रेडी इसमें लगाना है। तो जैसे मैंने बैक में समझाया था रेड मार्क करके कि बीच में हमारा रेडी स्ट्रेप आ जाएगा, साइड साइड से मार्जिन रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मैं इस तरह से जब ज्वाइंट करोगे ना स्ट्रेप, ये आएगा टोटल हमारा 6 इंच रेडी आ जाएगा। आगे भी और मैं क्लियर करूंगा। अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो ये नेक थोड़ा राउंड मैंने बोला था कट करने के लिए, देखिए मैंने राउंड कट कर लिया इसको, लेकिन अभी मार्क को ऐसे राउंड नहीं दिख रहा है, जब मार्जिन वाला मार्क करूंगा तो क्लियर दिखेगा। इसको थोड़ा बाहर से कट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें आर्मोल की जो डार्ट शेप है उसको अच्छे से मैच करना है। और ये पहले हमने सेंटर वाला पार्ट कर दिया है। और एक और चीज़ आपको इसमें ये कंपेयर करते हैं, हमने डार्ट वाला जो मार्क इसको नाप ले हैं 4.5 इंच आ रहा है, तो दूसरा भी 4.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/4 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था, वो हमने मार्क कर लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स पता है क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 इंच हमेशा हम जो शॉर्ट करते हैं यहाँ पे इस तरह से, मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलत है वैसे, इससे फायदा नहीं होता, सिर्फ छोटा होता है। और ये वाला जो बस्ट पे हम मार्क कर रहे हैं ना, ये वाला जो मैं आपको ग्रीन से ये ड्रॉ करके ये दिखा रहा हूँ, ये वाला ये सही है फ्रेंड। इससे हमें दो फायदा यहाँ मिलता है। एक तो हमारा साइड यहाँ पे हाइक नहीं होता है, ये करेक्ट है, हाँ मतलब उठता नहीं है साइड। और दूसरा हमारी बस्ट में बॉडी के हिसाब से अच्छा सा फुलनेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका दो ही फायदा है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और साइड नहीं उठता है, दो फायदे इससे होता है। और फिर ये साइड वाला हमने कट कर लिया, फ्रंट हमारा जो सेंटर फ्रंट का वो हम इधर से कट कर दिए। अब हम आर्म होल वाला मैच करेंगे, देखिए ऐसे मच मैच करके आपको ये फ्रेंच कर्व रखना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये जो मार्क किया इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आर्म होल हमने कट कर लिया है। और ये कौन सी पार्ट हम कट कर रहे हैं, प्रिंसेस सीम, ठीक है। इसको प्रिंसेस सीम भी बोलते हैं, प्रिंसेस कट भी बोलते हैं। ओके, ये वाला हम नहीं कट कर रहे हैं यहाँ से, बट वो जो हमने 0.25 जो था उसको हम इस तरह से छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैच करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और देखिए यहाँ से हम क्या करना है, ये बिल्कुल माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है। और कट करके इसको आपको बंद कर देना है ऐसा। आप टेप लगा लीजिए, स्टेपलर लगा लीजिए, या आप नहीं स्टेपलर कुछ है तो स्टिचिंग ही कर दीजिए, सिलाई से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसे स्टेपलर में लगा करके फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स ही रहेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर इसको डार्ट डालना है क्या, नहीं डार्ट नहीं डालना है।
अच्छा, इसको डायरेक्ट कट करोगे मार्कर पे तो पॉइंट बनेगा, नहीं करना है। आपको स्केल उठाना है, सीधा मार्क करना है, फिर कट करना है। क्लियर? अब ये साइड मैच करोगे ना, देखिए आपका साइड भी मैच हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से रहेगा ये, ठीक है ना। और आपका कहते हैं फिटिंग भी परफेक्ट हो गई, साइड भी मैच हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई। एक प्रोफेशनल पैटर्न बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये मार्जिन हम ऐड कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को गलत मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, शॉर्टकट में बहुत सारा मैं चीज़ें बता सकता हूँ, बट एक प्रोफेशनल होने के नाते एक चीज़ें गलत मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। एक प्रोफेशनल जो भी इंसान एक्सपर्ट होगा वो गलत किसी को क्यों बताएगा, ठीक है। अब मैंने बोला मार्क जब करेंगे ना हमें राउंड दिखेगा, देखिए नेक का शेप हमारा करेक्ट दिखने लगा। ये ऑन फोल्ड रहेगा, सेंटर फ्रंट में जॉइंट नहीं रहेगा। देखिए तो आपका मार्जिन ऐड कहाँ करना है, प्रिंसेस सीम में ऐड करना है। और ये फ्रंट भी बैक भी पूरा रेडी हो गया और नेक शेप आपको दिख रहा सही है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस जो सेंटर में उठा हुआ दिख रहा है, बहुत लोग कहते हैं सर हमें सीधा चाहिए, तो मैंने सीधा वाला भी बनाया है। अब इसको उठाना है, देखिए यहाँ पे उठ रहा है ना, ये 1.5 इंच तक उठा हुआ है। इसको बनाने के लिए बहुत ईजी है, इसी पैटर्न में वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, दोनों आपको तरह से बना सकते हो। अगर आपको सीधा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और ये थोड़ा कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 1.5 इंच का मार्क करना है सेंटर में, ठीक है। अब सिंपल जहाँ पे हमारा जॉइंट है ना प्रिंसेस कट वाला, वहीं से फ्रेंच कट को जॉइंट करके मिला दीजिए। देखिए ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको सीधा बनाना है ना, सीधा भी बना सकते हैं, और बहुत लोगों को ऐसा शेप में बनाना है। देखिए ये बस यही पार्ट है इतना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मार्जिन के लिए मार्क कर दीजिए। तो देखिए हमारा स्ट्रेप लेस स्ट्रेप वाला जो ब्लाउज है वो रेडी हो गया। अब मैंने बोला था आपको यहाँ से कट कर देंगे, ये अलग से बना के स्ट्रेप लगता है देखिए। और यहाँ पे भी हमने 0.5 को फोल्ड किया है, कट कर देंगे, क्योंकि सिलाई के लिए मार्जिन तो चाहिए ना हमें स्टिचिंग के लिए। और ये वाला पार्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इस तरह से रेडी बनाना है आपको। कितना, 6 इंच रेडी इसके अंदर लगाना है, ठीक है। यहाँ से टोटल नापोगे 6 इंच। कैसे लगाना है ये इधर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टिचिंग के लिए थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो आपका स्टिचिंग के बाद में इस तरह से पार्ट होता है। तो इसको पहले आपको एक पल्ले पे घुसा लेना है। कैसे, ऐसे पलट के देखो, ऐसे टक कर देना है, ऐसे स्टिच करोगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर भी आप लोगों को स्टिचिंग में कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि बहुत लोग स्टिचिंग के लिए बोलते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि पूरे डिटेल में देने के लिए, आपको पूरे डिटेल के साथ आपको सिखाने की कोशिश किया है। जरूर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोग के लिए है, काफी फायदेमंद है, काफी यूजफुल है। एक मेजरमेंट चार्ट आप लोगों ने सुना होगा। इस मेजरमेंट चार्ट में आपको शोल्डर माइनस चार्ट, ऑल साइज की शोल्डर किस साइज में कितना रखना है, और साथ में आपको एक वीडियो भी मिलेगा जो जिसमें डिस्कस किया गया है कैसे यूज करना है। कोई भी लेगा ना तो यूज करने के लिए वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएगा उसको, ठीक है। और उसमें पूरा एक प्रोफेशनल ब्लाउज बनाने के लिए, या आपको ड्रेस बनाना है तो ऊपर की बॉडी ड्रेस में आती है, उस बनाने के लिए पूरी टेक्निकल मेजरमेंट उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी मेजरमेंट कहाँ है। उसके बाद में अगर कोई सा भी मेजरमेंट आपको नहीं समझ में आएगा लेने के बाद में, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सर ये कैसे इसको देखते हैं, कैसे नापते हैं, वो मैं गाइड कर दूंगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।